नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान तक। बकरी पालन में बिहार में इन दिनों ब्लैक बंगाल नस्ल की जो यहाँ की नेटिव नस्ल है बिहार की, उस बकरी का काफ़ी मांग है और बड़े पैमाने पे बकरी पालन जो है ब्लैक बंगाल नस्ल की किया जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बीते कुछ सालों में इसका मांग भारतीय बाज़ारों में जो बकरी के बाज़ार हैं वहाँ पे भी तेज़ी से बढ़ा है। तो ये जो भी आज का जो वीडियो है हम उस पे बना रहे हैं कि अगर कोई साथी अगर बकरी पालन करना चाह रहा है बिहार में, तो वो ब्लैक बंगाल की बकरी का पालन कैसे करे और कितने बकरियों को रखे और कैसे उसका तमाम जो आवासीय प्रबंधन से लेके और जो उस पर शुरुआती जो खर्च है उसको किस तरह से करे कि उसको अच्छा कमाई हो सके। और इसके लिए पूरी जानकारी जो आज हमें देंगे वो हमारे साथ हैं डॉक्टर दुष्यंत सर, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में सर कार्यरत हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो सर, ये बीते ब्लैक बंगाल जो है बिहार में बड़े पैमाने पे किया जाता है पालन, लेकिन ये देखा जा रहा है कि भारतीय बाज़ारों में जो बकरी के बाज़ार हैं वहाँ पे भी मांग बढ़ा है। कैसे देख रहे हैं ब्लैक बंगाल को? देखिए, ये तो बहुत समझिए बिहार के लिए बहुत अच्छा प्राइड का बात है कि हमारे जो इस रीजन की जितनी भी बकरियां हैं उसमें ब्लैक बंगाल सबसे मुख्यतः जो पाई जाती है, उसका हर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी डिमांड हो रहा है। एक आपने सुना होगा चंपारण मीट, तो चंपारण मीट में जो बकरियां यूज होती हैं वो भी लगभग जो है ब्लैक बंगाल से मिलते जुलते हैं या उसी के थोड़ा उसी से डेवलप हुई है। उस रीजन की एक बकरी जिसको चंपारण बकरी के नाम से विश्वविद्यालय रजिस्टर कराना चाह रहा है, तो वो भी काम चालू है। तो उसमें थोड़ा सा अलग टेस्ट है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई करके नस्ल के ही नाम से वो आएगा क्या बकरी? उस नाम से ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको रजिस्टर्ड किया जाए। अभी उस पर काम चल रहा है और भी बकरियों पे काम चल रहा है जो बिहार के नेटिव। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, किसानों के लिए हैं फ़ायदेमंद बकरी, इस बिहार के ह्यूमिड और थोड़ा सा ये समझिए कि हॉट एंड ह्यूमिड जो कहते हैं, ऐसी आर्द्रता ज़्यादा है यहाँ के मौसम में, तो वैसे कंडीशन में जो हमारी ब्लैक बंगाल है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है। वो इतने दिनों से अडाप्ट होती चली आ रही है, तो उसके जेनेटिक मेकअप में ऐसा चेंजेज आ चुका है कि ये बहुत ज़्यादा अडाप्ट हो गई है। जैसे आप देखते होंगे कि जो बकरियां पहाड़ों पे रहती हैं वो पहाड़ के लिए अडाप्टिव हो जाती हैं। वो पहाड़ पे चढ़ के अपना मस्त रहेंगी और उसके बाद उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी पड़ती। यहाँ की बकरियाँ और दूसरी जगह के लिए जाएंगे राजस्थान उसकी, तो पहाड़ों पर उनको दिक्कत होने लगती। तो इसी तरह ब्लैक बंगाल का मार्केट आया। इसका एक तो सबसे बढ़िया कारण यह है कि इसमें ज़्यादातर 2 से 3 बच्चे होते हैं मैक्सिमम टाइम, और साल में 2 बार इसमें बच्चे होते हैं। जैसे इनका गर्भकाल जो 5 महीने 5 दिन का जो होता है, इस हिसाब से उसमें जोड़ें तो जैसे ही बच्चा दिया उसके बाद इसमें 2 महीने में इसमें फिर से कंसीव हो जाते हैं। तो साल में लगभग 2 बार बच्चा हो गया, या 1.5 साल में कभी कभी 3 बार भी बच्चे इनके हो जाते हैं। 1.5 साल क्या मतलब 18। कोई करना चाहता है, मान लीजिए मेरे जैसा ही आदमी, मैं चाहता हूँ कि हम कुछ अलग करें, तो बकरी पालन करना चाह रहे हैं, तो कितने बकरियों का हमें एक रेशियो लेके शुरुआती में चलना होगा, कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी, ये थोड़ा हमें बताएं। एक तो देखिए, जो बकरी पालन है ये अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो चुका है, नॉट ओनली फॉर किसानों के लिए बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इसमें उतर चुके हैं। जैसे जिनका कोई और बिजनेस है, जैसे मशरूम की खेती वाले जो हैं वो आ गए हैं, पोल्ट्री जो कर रहे हैं तो वो भी आ गए हैं, डेयरी फार्मिंग जो कर रहे हैं वो भी आते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात जो जानने के लिए आवश्यक है वो ये है कि बकरी पालन की शुरुआत में आपको या तो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लिए रहें आप कहीं इंस्टीट्यूट पे, या दूसरा वो आप ये करें कि आप पहले खुद से पाल के ही देखें जी। हाँ, और मैं 2 तरह की ट्रेनिंग आपको लेने की बात कहूँगा। एक तो जो किसान पाल रहे हैं बकरी ज़्यादा, जैसे जिनके पास 200-300 बकरियां हैं, उन किसानों के यहाँ खुद जाके समझें 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक, रोज़ उस 1 घंटा 2 घंटा जाएं, उसका डेली का रूटीन देखें, क्या कर रहा है, कैसे पालन कर रहा है। क्योंकि जब किसान समझाएगा तो किसान को ज़्यादा समझ में आएगा। और दूसरा एक है कि हम ट्रेनिंग लें किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से, जैसे बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी हमारा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है तो यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले सकता है, जिससे हम उसकी बारीकियों को समझें कि हमारे बकरियों में कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, वैक्सीनेशन कब होता है, डिवर्मिंग कब करना है, उनको आहार व्यवस्था कैसा है, स्टॉल फीडिंग मतलब बांध के रखने में क्या क्या खाना देना, संतुलित आहार क्या देना, सब कुछ देना है।
तो सबसे पहले बात ये आती है कि शुरुआत कितने बकरी से करें। जी। तो शुरुआत मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप 20 बकरी, 2 बकरे मैक्सिमम या 1 बकरा मैक्सिमम। कितना खर्चा आएगा अगर 20 बकरी का आज के बाजार के अनुसार बात करें तो? आज के बाज़ार के अनुसार एक बकरी जो और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि बकरी हमेशा आप 3 महीने 4 महीने तक की प्रेग्नेंट लाएं। जो भी बकरी लाएं किसान के यहाँ से लाएं, ज़्यादातर अच्छी नस्ल की देख के, और 3-4 महीने की प्रेग्नेंट हो उसको लाएं। जैसे आते ही 2 महीने बाद एडाप्ट हो के बच्चा आपके यहाँ एडाप्ट हो। आप बच्चे के साथ लाएंगे तो वो बच्चा मरने का चांस ज़्यादा है। और अगर आप बच्चा आपके यहाँ होगा एडाप्ट करके बकरी को, उस वातावरण में अनुकूलित होकर बच्चा हो जाएगा तो यह जाएगा। तो खर्च की बात आपने की तो सबसे आप समझिए कि अगर अच्छी बकरी आपको लेना है तो 10-12 हज़ार रुपये एक बकरी पे लगेगा ही लगेगा। हाँ, आप बार्गेनिंग कर लिए तो 7,000-8,000 में भी ले सकते हैं बकरी। 8,000 से 12 से 13। हाँ, 12-13 हज़ार, बहुत होगा तो 15,000 रुपये। इतने में आपको एक बकरी मिल जाएगी। बच्चे गाभिन बकरी, जो गाभिन नहीं हो थोड़ा और सस्ते में मिल जाएगी। तो बकरा भी लाइए साथ में जो गाभिन। 2 बकरा चाहिए। हाँ, 2 बकरे इसलिए कह रहे हैं कि एक बकरा मान लीजिए बीमार हुआ, कुछ हो गया उसको, तो 2 बकरे लाएंगे तो ज़्यादा मुफीद रहेगा, ये अच्छा रहेगा। तो 2 बकरे ये है आपका इसका कास्ट कैलकुलेशन। जगह की कितनी, और जगह कितना चाहिए? एक बकरी को समझिए आप, अगर आपके पास फ्री रेंज में मान लीजिए घर के पीछे आप करना चाह रहे हैं तो थोड़ा जहाँ है तो आप 10 भी पाल सकते हैं, 10 ले आ सकते हैं, 20 की जगह 10 ला सकते हैं। और दूसरा ये है कि बकरी को आप बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें समझिए कि आपको 1 स्क्वायर मीटर या 2 स्क्वायर मीटर तक एक बकरी की जगह अंदर चाहिए, बाहर और जगह चाहिए। जैसे हमारा ये शेड देख रहे हैं, हम अंदर थोड़ा बना रखे हैं, बाहर भी बना रखे हैं। तो इन शेड में बाहर भी थोड़ा रखना है। और जिनके पास ज़मीन नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो वो आवास जो उसका बनाना है आपको वो इस तरह का रूफ ट्रस बनाना है। इस तरह के रूफ ट्रस पे आप बना सकते हैं जिससे बीच में रास्ता रहे छोटा सा, और दोनों तरफ बकरियों के वो रहें मैंजर फीड, जिसमें हम फीडिंग करते हैं, वो रख दीजिए दोनों तरफ से, जिससे कि आपको लेबर फ्रेंडली हो। जैसे पता लगा आप बकरी का ऐसे ऐसे छोटा छोटा नाद बनाए हैं, उसमें आप दे रहे हैं, तो लेबर को वहाँ जा के फीडिंग करना ज़्यादा आसान नहीं है। लेकिन वहीं आप बीच में रास्ता दे दिए आने जाने का, एक लेबर गया और सारे बकरियों के एक बार दाना डाल दिया। अनुमानतः अगर कहा जाए, समझा जाए, तो अगर 20 बकरियों का लेना है तो कम से कम 2 लाख आप इनके खान पान खरीदने का रखिए। हाँ, और 2 लाख रुपया इसका जो भी आप आवासीय जो बनाना चाहते हैं खुला, आपको 2 लाख तो रुपए लगे जाएंगे। तो करीब 5 लाख रुपए आपके पास हो। और मैं आपको बता दूं कि बिहार गवर्नमेंट जो है अभी सब्सिडी भी देती है लगभग 60% तक, और 40% तक सामान्य लोगों के लिए, 60% तक अति पिछड़ा और SC ST इन सब के लिए देती है। तो उस पर भी आपको वेबसाइट पे बिहार सरकार जो AFRD पशुपालन की वेबसाइट AFRD, जैसे आप टिक करें AFRD बिहार गूगल में तो आपको आ जाएगा। नीचे उसमें डैशबोर्ड में आता रहता है कि कौन सी योजना चल रही है, वो मतलब नोटिस में आता रहता है। तो उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा फार्म कैसे बनना है, कैसे क्या करना है, बशर्ते एक चीज़ वो मांगते हैं, डिमांड करते हैं कि आप ट्रेनिंग कहीं से लिए हों, और वो सेलेक्ट होने के बाद फिर से ट्रेनिंग भी कराते हैं। लेकिन पहले से आपको कुछ प्रमाण पत्र 7 दिन 15 दिन इस सब का प्रमाण पत्र चाहिए, जो कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में इसकी ट्रेनिंग होती है। और भी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ, जैसे पूषा है हमारा, समस्तीपुर है, जो सबौर है, यहाँ भी ट्रेनिंग होती है। KVKs हैं, वहाँ ट्रेनिंग होती है हमारे जम्मू। मतलब एक है कि बकरी के लिए अगर कोई चाह रहा है तो 5 से 6 लाख रुपए उसके पास होने चाहिए। हाँ, 5-6 लाख होना चाहिए। और दूसरा आवासीय व्यवस्था है, जैसे मैंने बोला इस तरह का रूफ ट्रस बनाना है आपको। अगर आपके पास ऐसा ज़मीन नहीं है कि रूफ ट्रस को ऐसे बना सकें बाई रूफ करके, तो आप जो है सिंगल एक हैंगओवर भी बना सकते हैं। जैसे आपके पास ये दीवार, इसको ऊंचा कर दीजिए, थोड़ा ऊपर से इतना जाली काट दीजिए जिससे हवा पानी आता रहे। क्या होता है इसमें अमोनिया बहुत बनते हैं, तो अमोनिया निकलना है। हमेशा जाली को ऊपर रखना है, ये नहीं कि नीचे नहीं रखना है, समझ रहे हैं आप। तो जाली छत के जो आप वो सीट डालेंगे एस्बेस्टस की या ये टीन सेट वाला, तो उसके ऊपर रहे। और टीन सेट के ऊपर आप कुछ पुआल उवाल बिछा देंगे तो गर्मियों में बहुत फ़ायदा रहेगा। तो ये तो आपका आवासीय प्रबंधन हो गया। मैंजर वगैरह जो खाने का जो नाद होती है, उसको लोहे का भी बना सकते हैं। इस तरह का लोहे का होता है जिसमें हम रख सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे, वीडियो में आप उसको शूट करके दिखा दीजिएगा। और पानी भी इनको रोज़ साफ देना। तो ये सब तो हो गया आवासीय व्यवस्था में आप क्या क्या करेंगे।
मतलब हमारी चर्चाएं थी कि सबसे ज़्यादा है कितना शुरुआती खर्चा कितना आता है, हाँ। कितने बकरी लेके आए, इसकी बातें दूसरा हो। सबसे ज़्यादा इसमें है कि आपको देखना है दो चीज़ें, एक तो फीडिंग क्या करा रहे हैं, फीड क्या क्या दे रहे हैं, तीसरा है कि बीमारियाँ, ये पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया फीड ये तो प्रशिक्षण के बाद इस समय प्रशिक्षण में, हाँ, ट्रेनिंग मिले। चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए सबसे है कि आप ट्रेनिंग ले लें और जितनी भी बकरी लाएं उसमें आप वैक्सीनेशन करें, जैसे PPR का है, ये सब है, इंट्रोटॉक्सिमिया, ये सब करें। खान पान में आपको स्टॉल फीडिंग है तो भूसा, हरा चारा और दाना, तीन ही चीज़ देना है इनको, सबसे ज़्यादा फायदा है। अच्छा, एक बकरी पे खर्चा कितना होता होगा खान पान पे, अगर मंथली या ईयरली अगर बात करें तो? मंथली क्या है कि डेली बेसिस पे आप समझिए कि इनको 200 ग्राम तक दाना चाहिए और 1 से 2 किलो इसको भूसा और ये सब 1-2 किलो तो हरा चारा, तो मैक्सिमम इतना इनका खान पान है। 10-12 रुपए का है ये भूसा, 10-12 रुपए किलो है, हरा चारा 4-5 रुपए किलो और दाना आप 20-30 रुपए किलो समझ लीजिए, तो 200-300 ग्राम दाना। तो ये 100 रुपया। हाँ, ब्लैक बंगाल की बात कर रहे हैं, 100 रुपये से थोड़ा कम ही आएगा, कम आएगा, 60-70 रुपये। अगर आप लार्ज स्केल कर रहे हैं तो दाना और इसका कास्ट भी सब कम हो जाता है। लार्ज पे करेंगे तो आपको 80 रुपया मान सकते हैं, 80 रुपये का। वैक्सीनेशन ये सब लेके आपका 100 रुपये से ही कम आएगा। तो वैक्सीनेशन तो हर महीने देना नहीं है? हर महीने नहीं देना, लेकिन उसकी कास्ट मेडिसिन ये सब का जुड़ेगा ना पर डे। हाँ, 100 रुपया खर्चा है एक बकरी पे 100 से कम ही आएगा एक दिन का। हाँ, एक दिन से कम आएगा 100 से। और आपको प्रॉफिट इसमें बहुत है, समझिए आपके जो 3 महीने के बच्चे हैं वो भी आपको 3-4 हज़ार 5 हज़ार में बिक जाएंगे। मतलब 5 से 6 महीने पे चूंकि प्रेग्नेंट होती हैं, 5 महीने 5 दिन 2 बच्चे दिया, 5 एवरेज समझिए आप 4 बच्चे साल में इनसे ले सकते हैं। ब्लैक बंगाल के 4 बच्चे का आप 5,000-8,000 के हिसाब से बेचेंगे। 36,000 12 में मान लीजिए 3,000 रुपया भी महीने पे लगता है, तो बढ़ते 36,000 रुपया हाँ। खर्च करते हैं। तो आपको अगर आप 12,000 रुपया में भी बेचते हैं तो आप आराम से एक 24 ये बहुत ही प्रॉफिटेबल धंधा है, समझिए कि हाँ। साल मतलब ये है कि 10,000 15,000 रुपया आपको। और जैसे आवास में मैंने बात किया ना, उसमें आजकल नया भी ट्रेंड चल रहा है, वो रेस्ट प्लेटफार्म पे करते हैं, ऊपर वो प्लास्टिक के आते हैं सेल्स समझिए, तो उनको आपस में जोड़ देते हैं और ऊपर ही उनको एंगल पे डाल के ऊपर बिछा देते हैं और उसी पर रहते हैं। तो उससे क्या होता है, नमी नहीं लगती है, तो बकरियों को मरने का चांस बहुत कम हो जाता है। और उनका जो ये सब भेलारी जिसको यहाँ बोलते हैं फिशेज जो होता है नीचे गिर जाता है और उसी नीचे वाले पोर्शन में आप मुर्गी पाल सकते हैं, तो ये डबल प्रॉफिट है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हाँ। मॉडल अगर हम प्रयास करेंगे कि सर के साथ जो ये मॉडल सर बता रहे बकरी और मुर्गी का, तो उस मॉडल को भी हम बखूबी आम साइड चलेंगे एक दिन और उस मॉडल को भी हम दिखाएंगे कि कैसे आप मुर्गी और बकरी का एक बेहतर मॉडल कर सकते हैं। हाल फिलहाल जो सर की बातें थी कि ब्लैक बंगाल करना चाहते हैं बिहार के लोगों के लिए, स्पेशल बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, जो ये 3 राज्य हैं, इन जिलों के अगर राज्य के लोग अगर खेती ब्लैक बंगाल पालना चाह रहे हैं तो यहाँ के नेटिव माना जाता है ये तीनों राज्यों के लिए। तो ये बेहद फ़ायदेमंद है। और क्या कुछ खर्चे आएंगे सर ने बताया, करीब करीब जो बताया गया कि कितना खर्चा आ सकता है और पर डे का एक बकरी पे कितना खर्चा आएगा। सर ने चारा और डाइट तमाम चीज़ों का बात किया, लेकिन अगर आप बाहर उसको चराते हैं तो शायद ये जो 100 रुपये का जो हम लोग दवाई और तमाम चीज़ों को लेकर बात कर रहे थे, ये और भी कम हो सकता है। तो करीब करीब समझिए 2 से 2,500 रुपये का आसपास अगर आप चराते हैं, तो नहीं चराते हैं तो करीब करीब आपको 2,800 से 3,000 रुपये एक दिन एक बकरी का खर्चा लगने वाला है, महीने का लगने वाला है। तो आप अनुमान लगाइए और फिर जोड़िए कि आपके बाज़ार में क्या कुछ ब्लैक बंगाल का दाम बिक रहा है, बकरियों का क्या कुछ है, और सब कुछ सोच समझ के और तैयारी के साथ, और सबसे बड़े का प्रशिक्षण जरूर लीजिए। बिना प्रशिक्षण आप इस अगर व्यवसाय में कदम रखना चाहते हैं तो मत रखिए, प्रशिक्षण लीजिए, क्योंकि बेसिक जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। तो ये सब कुछ जानकारियां हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आप वीडियो सुन लेते हैं, लेकिन और भी तमाम साथियों को भेजिए ताकि वो लोग भी समझें और हम लोग के भी अंदर एक आए कि हर रोज़ हम लोग कुछ नए नए सब्जेक्ट लेके आपके बीच में आएँ। तो अधिक से अधिक लोगों के बीच जब ये वीडियो पहुँचेगा तो एक हमें भी एक मनोबल मिलेगा। तो इस मनोबल को बनाए रखने के लिए और हमारे भी मनोबल को बनाए रख लेंगे ताकि हम हर समय कुछ न कुछ वीडियो लेते आएँ और डॉक्टर साहब को परेशान करते रहें किसी न किसी विषय को लेके। तो परेशान करने के लिए ही सही आप लगातार लोगों के बीच भेजिए कि हमें भी एक मनोबल मिले और चैनल को भी कि हम और भी अच्छे से वीडियो आपके बीच प्रस्तुत कर सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।